हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और इसकी ऐसी मैप लोकेशन हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैप को देख के आपको लग रहा होगा काफ़ी लोकेशंस आपको आती होंगी। इसके कुछ डेजर्ट हैं, कुछ रिवर्स हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ लोकेशंस हैं, कुछ सिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट पैटर्न है आपको कुछ कुछ आता होगा। लेकिन प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर वाले हैं। क्योंकि नॉर्दर्न वाले में क्या है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस वजह से कि साउथ का हमें एक तो नॉलेज कम होता है, हम थोड़ा पढ़ते भी उनके बारे में कम है, तो हमें वो चीज़ें मालूम नहीं होती है। अब सबसे पहले यदि हम देखें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का एकदम ब्लैंक मैप है। यहाँ पे आपको देख के लगना चाहिए कि कितने स्टेट इसमें हो सकते हैं, क्या इसका एक हिस्ट्री रहा है। तो बेसिक चीज़ आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया किसे कहते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटिशर्स का रूल रहा है पहले भी। ठीक है, तो इसको पहले कहते थे न्यू हॉलैंड, न्यू हॉलैंड। तो ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इसे न्यू हॉलैंड कहते थे। और इस जो कॉन्टिनेंट है इसको हम देख सकते हैं कि कंप्लीटली आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे इतने सारे डेजर्ट है कि हम इसको थर्स्टी लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये पहले कॉमनवेल्थ का भी पार्ट रहा है, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी इससे पास होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और किसने इसकी डिस्कवरी की वगैरह, ये सब चीज़ें आपके एक्स्ट्रा काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मेनली ऑक्यूपेशन जो है ना यहाँ का, इस कॉन्टिनेंट का भी आपका एनिमल रेयरिंग का है। ठीक है, एनिमल रेयरिंग का यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का, कि वो कौन सा आपका जो प्रोफेशन यहाँ पे फॉलो करती है। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे आपको जो अलग अलग पार्ट्स जो दिख रहे हैं ना, यहाँ से आपको देख के लगेगा कि इसमें कितने स्टेट रहे होंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ये लग रहा है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे लग रहा है, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये आपका वेस्टर्न हो सकता है, ये आपका नदर्न हो सकता है, ये आपका सदर्न है। इसके अलावा ये कौन सा बचेगा आपका, ये न्यू साउथ वेल्स है। ये कौन सा है फिर, ये आपका विक्टोरिया हो जाएगा। तो ये जो बचा ना, ये कौन सा है, तो इसको आप ध्यान रखना है। क्वीन सबसे ऊपर रहेगी, ये क्राउन सा लग रहा है ना आपको, तो इसको क्वींसलैंड याद रखें। तो ये इसके मेनली क्या होता है, स्टेट है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप कहेंगे ये कैनबरा कहाँ है, तो ये कैनबरा है जो यहाँ की यूटी है। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में आपके 1 2 3 4 5 6 तो स्टेट हो गए जो विक्टोरिया स्टेट है, और 2 यूटी है, मतलब 6 स्टेट। ठीक है, प्लस 2 आपकी यूटीज है। यूटीज कौन सी, एक तो आपकी कैनबरा है, जैसे हमारी दिल्ली जो है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी जो कैनबरा है वो वहाँ की यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा और कौन सी बचेगी, फिर आपकी जो तस्मानिया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया की यूनियन टेरिटरी है। तो ये बेसिक चीजें तो आपको अच्छे से मालूम चल गई। अब यहाँ पे मेन चीज आपको जो देखनी है वो ये है कि यहाँ की सिटीज कौन कौन सी हैं। तो यदि आपको सिटीज का आइडिया हो जाएगा, पहले तो स्टेट का हो गया कि वेस्टर्न आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, ये ध्यान रखना है आपको बस। बाकी नॉर्थ वेस्ट और साउथ है, इसको सबको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ही है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसको नॉर्दर्न टेरिटरी बोलते हैं, ये अलग से आपको पता करना है। बाकी यहाँ से देखो, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और आपका विक्टोरिया, ये क्रम से ऊपर से नीचे है, नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, इसके अलावा आप सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में देखिए पर्थ कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपकी कैपिटल है पर्थ इसकी। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं मैप खोल ही देता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा किसकी कैपिटल कहाँ है, कौन सी सिटी मेजर यहाँ पे है, तो वो देखना है आपको। तो ये देखिए, ये मैंने ये तो अपना फिजिकल हम इसको देखेंगे, सिटीज़ हम देख लेते हैं। ये आपकी सिटीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सिटीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी सिटी कहाँ पे है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको चीज़ अच्छे समझ में आ जाएंगी कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ना, ये वाला पार्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हमने कहा। ठीक है, इसके ऊपर का आपका नॉर्दर्न टेरिटरी, नीचे वाला साउथ आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर यहाँ से इधर से आपका, इसके लेफ्ट में आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, और आपका राइट में जो है ये आपका न्यू साउथ वेल्स है। यहाँ से फिर एक लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर क्वींसलैंड हो जाएगा, और नीचे आपका न्यू साउथ वेल्स, जहाँ से एक लाइन और यहाँ पे हम यदि करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विक्टोरिया स्टेट। अब 6 यहाँ पे मेन लोकेशंस आपको देखनी है। एक तो देखनी है पर्थ जो इसकी कैपिटल है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, एक देखना है डार्विन जो आपका नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है, एक देखना है आपको एडिलेड जो आपका साउथ जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल है। फिर देखिए ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन किसकी है, आपकी क्वींसलैंड की। फिर देखना है सिडनी, सिडनी कैपिटल है न्यू साउथ वेल्स की। तो कैनबरा क्या है, कैनबरा मैंने आपको बताया यूटी है जो अलग से है, और वो न्यू साउथ वेल्स स्टेट के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपका विक्टोरिया जो है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी है मेलबर्न। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन कौन सी सिटीज़ कहाँ पे है। तो पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन हो गया, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी सिटी हो गया, शहर हो गया, विक्टोरिया का मेलबर्न हो गया। जबकि डार्विन जो है यहाँ पे पोर्ट डार्विन है और ये सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी सिटीज़ का मालूम चला। इसके अलावा हमें और क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है, तो यहाँ से लोकेशंस आपको पता चली। अब इसके अलावा देखना क्या है, कुछ ऐसे सी
जो आपके इसके आसपास जो है उनको देखना है। ठीक है, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ और आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन से सीज यहाँ पे है। तो वो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, ये है टॉरस स्ट्रेट। तो टॉरस स्ट्रेट है ना, ये नॉर्दर्न साइड जो इसका रीजन है, ठीक है, इसमें है ऑस्ट्रेलिया के। अब ये टॉरस स्ट्रेट को आपको ध्यान रखना है, टॉरस स्ट्रेट यहाँ पे है, तो नीचे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये बास स्ट्रेट है। और बास स्ट्रेट किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया से आपका तस्मानिया को अलग करता है। तो टॉरस स्ट्रेट किससे अलग करेगा? पापुआ न्यू गिनी जो है इसको ऑस्ट्रेलिया से करता है। तो टॉरस सबसे ऊपर है और बास जो है वो सबसे नीचे है। इस तरह से आपको इसको पता रखना है। अब देखिए, टॉरस स्ट्रेट जो है ना, टॉरस स्ट्रेट के लेफ्ट में और राइट में क्या है? तो लेफ्ट वाले जो है उनको हमें देखना है कि टॉरस स्ट्रेट के लेफ्ट में कौन सा सी है, राइट में कौन सा है। ओशन भी पता चलेगा कि इसके इधर जो है आपका इंडियन ओशन है और इधर आपका कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन सी स्टेट जो है इनको जोड़ेगी, तो आपका टॉरस स्टेट जो है आपका पैसिफिक को इंडियन ओशन से जोड़ेगी। सेम चीज़ कहाँ लगेगी? नीचे बास स्टेट की, जो आपका जो इधर इंडियन ओशन रीजन है इसको इधर से पैसिफिक ओशन से जोड़ेगी। तो दोनों स्टेट जो है इनको सेपरेट करती हैं, या कह सकते हैं इंडियन ओशन को आपका पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। अब आपको सीज की बात करनी है, सी कहाँ कहाँ पे है। तो कंट्रीज मेनली देख लीजिए, एक तो एक इंडोनेशिया आपको पता होना चाहिए, एक ईस्ट तिमूर याद रखना है, और एक आपका पपुआ न्यू गिनी रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज देखिए क्या है, सीज। एक हो गया टॉरस के लेफ्ट में हो गया अराफुरा सी हो गया, ठीक है, और इसके राइट में हो गया कोरल सी। ये आपको देखना है मेनली। ठीक है, अराफुरा लेफ्ट में है, कोरल सी आपके राइट में है। फिर क्या बचा? अब अराफुरा के इधर है ना, वो सब इंडोनेशिया से लिंक्ड है। जैसे कि एक यहाँ पे तिमूर सी है, ठीक है, तो इंडोनेशिया के जस्ट पास में है। यहाँ पे एक जावा सी है जो इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो इधर वाले सी है इंडोनेशिया से लिंक हो जाएंगे। इधर वाले जो है आपके पैसिफिक ओशन में कोरल सी जो है, यहाँ पे इसको आपको मालूम रखना है। अब और सी की बात करें यहाँ पे, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे। एक दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सी वहाँ पे है। एक बड़ा मैप है जो आपको दिखाएगा यहाँ पे। ये जावा हो गया, कोरल सी हो गया। एक दूसरा मैप आपको और खोलता हूँ ठीक से, जो आपको अच्छे से क्लियरिटी उसमें आएगी। हम्म, एक सेकेंड। हाँ, ये है, इसको देखना है आपको। ये देखिए, ठीक है, अभी हमने बात करी अराफोरा सी की, तो अराफोरा तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको कलर में लगाता हूँ इसमें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है अराफोरा इधर हो गया, टॉरस स्ट्रेट के इधर में। आपको क्लियरली दिखना चाहिए चीज़। फिर आगे बात करेंगे इधर, तो यहाँ पे फिजोर सी है, फिर यहाँ पे बाली सी है, और ये आपका जावा सी है। जावा कहाँ पे? जावा आपकी एक इंडोनेशिया की बहुत बड़ी सिटी है। ये कैपिटल इसकी जकार्ता है, और ये यहाँ पे इसके पास में जावा सिटी हो जाएगी। तो जकार्ता के जस्ट ऊपर जो ये आइलैंड है ना, जावा आइलैंड, इसके यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जावा आइलैंड के पास में जावा सी है, बाली आइलैंड के पास में बाली सी है। ठीक है, और ये आपको फिजोर सी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये तिमूर आपका कंट्री है, इस तिमूर इसकी ये कैपिटल है। इसको इसके पास में आपको कौन सा रखना है? फिजोर सी ऊपर, और नीचे तिमूर के पास में तिमूर सी यहाँ पे याद रखना है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ये आपका ईस्ट तिमूर हो जाएगा। अराफुरा सी कहाँ पे? पपुआ न्यू गिनी और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये कौन सा आपका? ये इंडोनेशिया के पार्ट है, तो कह सकते हैं कि इंडोनेशिया के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी जो है ना वो यहाँ पे है। तो इसलिए आपको इसको थोड़े से अलग करके चलना है। अब इसके अलावा और चीज़ हमें क्या देखनी है? एक चीज़ हमें देखनी है, बिस्मार्क सी कहाँ पे है, क्योंकि ये भी आपका नॉर्थ में पड़ेगा। तो बिस्मार्क सी कहाँ आएगा? एक सेकेंड, ये रहा, पापुआ न्यू गिनी हो गया। ये रहा आपका, इसके जस्ट ऊपर है बिस्मार्क सी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रीजन, ये बिस्मार्क सी है। गल्फ ऑफ पपुआ गिनी आपको मालूम है नीचे होगी, पपुआ गिनी के नीचे होगी। ठीक है, कोरल सी आपको पता चल गया। अब इसके अलावा और कौन कौन से छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है ना, वो यहाँ पे है। सोलोमन आइलैंड हो गया, नौरू हो गया, ठीक है, जो 193rd आपका यूएन का मेंबर था। इसके अलावा वनुआतू हो गया, और छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज, जिससे हम तीन पार्ट में बांटते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पॉलिनेशिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम हो जानी चाहिए। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे है, तो आप एक देखिए, एक होता है बंडा सी। तो बंडा सी कहाँ है? तिमूर सी, अराफुरा सी, और इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये? यहाँ पे हो जाएगा, ये सेलेब सी के नीचे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है ना इंडोनेशिया की जस्ट बीच में, ये आपका बंडा सी वाला रीजन कहलाएगा, क्योंकि अराफुरा और ये आपका तिमूर इसके ऊपर, और ये जावा, बाली और फिजोर। इसको सीक्वेंस याद रखना है, जावा, बाली और फिजोर। इसके अलावा और कौन से सी यहाँ पे बचे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक सी और बच गया जो नीचे है आपका, ये इधर कोने में देखिए, तस्मान सी। तस्मान सी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि तस्मानिया यहाँ पे है, तो ये तस्मान सी है।
और ये बास स्ट्रेट जो है ना, ये बास स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगा? अब इंडियन ओशन वाला रीजन जो ये है ना, इसको आपके तस्मानिया वाला जो रीजन है, जो तस्मानिया किसका पार्ट हुआ आपका? ये पैसिफिक ओशन का पार्ट हुआ, तो इन दोनों को कनेक्ट करेगा आपका बास स्ट्रेट। ठीक है, ये चीज देख लिया। अब देखिए दो यहाँ पे मेन गल्फ है जो हमें देखनी होती है, कौन कौन सी? एक तो ये रही ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे तीन गल्फ छोटी छोटी हैं यहाँ पे, जिनको हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिटीज जो है ना, सिटीज को भी देखना है। नाम आपको जस्ट मैं बता दूं पहले, एक सेकेंड, ये देखिए, ये आ गया आपका है स्पेंसर गल्फ, ये सबसे इधर वाला जो है लेफ्ट वाला, ये स्पेंसर गल्फ है। फिर आपका यहाँ पे कौन सा? इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस जो पार्ट है ना आपका एडिलेड की वाली जो गल्फ है, इसके जस्ट कह सकते हैं लेफ्ट में जो स्ट्रेट होगी, जो मेन ऑस्ट्रेलिया को कंगारू आइलैंड से जो सेपरेट करता है ना, ये आपका इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट कहलाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेट है जो आपका कंगारू आइलैंड है ना उसको अलग करेगी, तो आपका इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट वहाँ पे होगी। तो इसके अलावा और कौन सी एक बची? स्पेंसर ही हो गया। अब ये जो है ना, ये आपका इन्वेस्टिगेटर एक तो ये हो गया, इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट हो गया। एक चीज और बची जो आपकी सेंट विंसेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे, जो सेलिसबरी जो जगह है ना, यहाँ इसके पास में एडिलेड बड़ी सिटी है, ठीक है, या कहें एडिलेड के पास में छोटी सिटी है सेलिसबरी। ठीक है, अब ये जो एडिलेड है ना, ये कौन सी स्टेट में है? गल्फ में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है सेंट विंसेंट। ठीक है, तो स्पेंसर गल्फ सबसे लेफ्ट में हो गया, फिर सेंट विंसेंट हो गया, फिर इसके बाद में जो ये छोटा सा रीजन बचा ना, ये वाला, इसको मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ, ये रहा, ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका कहलाएगा एक वो है इनकाउंटर, हाँ एनकाउंटर है, ई से बनेगा। ठीक है, एनकाउंटर बनेगा, इसको मैं लिखता हूँ ठीक से, इनकाउंटर गल्फ। तो ये हो गया स्पेंसर, सेंट विंसेंट और आपका एनकाउंटर, ये दो हो गया, सेंट विंसेंट, स्पेंसर और आपका एनकाउंटर। इसके अलावा ये आपका हो गया इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट, जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को कंगारू आइलैंड से अलग करता है। तो ये एक छोटी सी रीजन यहाँ पे ही बचा, तो ये कौन सा है? ये है आपका लेकपेड बे बोलते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली है जो मैंने आपको बता दिया। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट काफ़ी बड़ा एरिया जो होता है, ये है, यहाँ पे काफ़ी इसको बोलते हैं हैम्पटन टेबललैंड। ये जो आपकी वेजिटेशन की जब बात करेंगे ना, तो उसके टाइम पे भी बात करेंगे कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे मेनली होती है। और इसमें क्या चीज़ देखनी है? तो और इसके अलावा हमें जो चीज़ देखनी थी वो है तस्मानिया सी वाला देख लिया, कोरल देख लिया, गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, तो ये कहाँ पे है? तो ये देखिए, सबसे अपन चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, और यहाँ पे नॉर्थ में देखेंगे गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया जो आपका ये रहा, ये डार्विन है, इधर ये डार्विन सिटी है, इसके इधर है कैप यॉर्क जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे आपका बॉक्साइट के जो वो है ना, बॉक्साइट के यहाँ पे डिपॉजिट्स मिलते हैं इस पे कैप यॉर्क पे। तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो है ये है गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इसको यहाँ पे जो ये थोड़ी सी जगह है इसको बोलते हैं अल्बर्ट्रोस बे। ठीक है, अल्बर्ट्रोस आपको और कुछ याद आएगा कि आपका अल्बर्ट्रोस आपका जो ओशन फ्लोर है ना, उसमें बात करते हैं अल्बर्ट्रोस की। ठीक है, वहाँ पे उसको अलग देखेंगे, अल्बर्ट्रोस बे को आप याद रखें कि यहाँ पे है गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया के राइट में। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, टॉरस स्ट्रेट के नीचे बकिंगम बे है, ये सब और छोटी छोटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं, लेकिन ये मेनली जो थी हमने आपको ये चीज़ सामने आपके रख दी और आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसके अलावा और हमें क्या चीज़ देखनी है? जो सी जो है ना, तिमूर सी वगैरह, इनकी हमने बात कर ली। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ आपको देखना है कि जो तिमूर सी है, मैं इसको और छोटा करता हूँ क्योंकि बार बार इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम होगी। हालांकि क्लियरिटी आती है, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। ठीक है, अब मेजर मेजर हम चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें काम की है। ठीक है, तो वो देखना है हमें, एक सेकेंड, तिमूर सी कहाँ पे है? एक सेकेंड, हम्म, ये देखिए तिमूर सी कहाँ पे? तिमूर सी आपको लगेगा इंडोनेशिया के नीचे, आपको पता चलेगा इसका। ये रहा तिमूर सी, और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे इसकी सैलिनिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि डार्विन के यहाँ पे एक रिवर है जो यहाँ पे गिरती है और इसकी सैलिनिटी बढ़ा देती है, तो ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। फिर अराफुरा सी देखा, ये रहा अराफुरा सी। यहाँ पे अराफुरा सी किस चीज़ के लिए फेमस है? अब यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, ये यहाँ पे निकलता है। तिमूर सी के लिए जानना है आपको कि इसकी सैलिनिटी हाई है, क्योंकि डार्विन के पास में जो सिटी है इसके पास से उसकी सैलिनिटी बढ़ा देती है। गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया जो है, यहाँ पे पेट्रोलियम है, तो गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया जो है यहाँ पे भी पेट्रोलियम निकल सकता है, ये भी आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कौन सी चीज़ है? इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि बॉक्साइट वो कहाँ पे मिलेगा आपका? ये जो कैप यॉर्क है ना, ये वाला रीजन जो है, ये कैप यॉर्क, यहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलेगा, जिसपे एक जगह है जिसको एक माइन है, माइन का नाम आपको याद रखना है, वेपा माइन। ठीक है, वेपा, WEIPA, वेपा माइंस है,
ये आपकी गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया के पास का जो कैप यॉर्क है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एल्यूमिनियम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलता है। ठीक है, कितना अमाउंट निकलता है इसके अपने को इसका यहाँ से मालूम नहीं है कितना डेटा क्या है, लेकिन ये मेन वर्ल्ड का मेजर एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर यहाँ पे रीजन है। केप यॉर्क पेनिसुला आपको ये अच्छा पता चल गया। इसके अलावा आपको देखना है टॉरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है किसके बीच में। फिर आपका ग्रेट बैरियर रीफ ये रहा यहाँ पे, ये हो गया ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में आपको क्या जानना है कि इसकी एक तो लेंथ काफ़ी लंबी है, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पे लगभग 40 किलोमीटर के ऊपर चौड़ाई है नॉर्थ में, और साउथ जो है यहाँ पे 240 किलोमीटर के आसपास में इसकी मतलब कह सकते हैं कोस्ट से इसकी दूरी है। तो ये आपका 38 ऊपर और 240 किलोमीटर यहाँ पे, तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको और तस्मानिया सी वगैरह है, वहाँ का एक बेसिक चीज़ और आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि तस्मानिया सी की जो क्लाइमेट है ना, वो वहाँ पे आपका CF तरह का है, जो आपके ऑप्शनल वाले जो है उनको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, तो सी होता है आपका जब आपका टेम्परेट जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका यदि ज़्यादा जब बरसात होती है ना, ठीक है, तो रेनी सीजन टाइप में जब होता है तो उसको बोलते हैं CF वाला। ठीक है, इसके अलावा और जो चीज़ें हमें हैं वो देखनी है, तो वो देखते हैं कौन सी चीज़ यहाँ पे होगी। वो है गल्फ, हमने बात कर ली। अब फिजिकल डिवीजन इसके, ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैप एक बार चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन इसके जो रहेंगे वो है आपका, छोटा मैप इसका खोलता हूँ मैं, ये रहा। एक सेकेंड। हम्म ये देखिए, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फिजिकल डिवीजन में हम बात करेंगे ना, तो क्या क्या चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, तो ये आपका प्लेट्यू रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सब पूरा प्लेट्यू ही है। और यहाँ पे क्या है ना कि ये जो प्लेट्यू है ना, अब धीरे धीरे डेजर्ट में चेंज हो गया है। धीरे धीरे मतलब सेनोजोइक जो एरा था ना, ठीक है, तब से ये जो है डेजर्ट बन गया है। मतलब जो लेटेस्ट वाले जो डेजर्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे आपके डेजर्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो आपका सेमी डेजर्ट है और डेजर्ट दोनों तरह के यहाँ पे रीजन यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि ये ओल्ड रॉक, तो रॉक जो है ये ओल्ड रॉक है, ठीक है, ओल्ड है। लेकिन यहाँ पे जो डेजर्ट है ना, ये काफ़ी नया है। तो अभी तक ये सेमी एरिड और एरिड उसमें कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन वगैरह मिलता है यहाँ पे, वो आप पिलबरा वगैरह रीजन है वो बाद में बात करेंगे जब इसकी मिनरल्स की बात होगी। अब दूसरा है आपका सेंट्रल लोलैंड, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे फिजियोग्राफी में कि ये वाला जो रीजन है ना, ये आपको लोलैंड आराम से दिख रहा है। तो ये सेंट्रल आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे इसके ऊपर देखिए ये नॉर्दर्न टेरिटरी, और ये आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ पे क्वींसलैंड क्वींसलैंड हो गया, ये न्यू साउथ वेल्स हो गया। न्यू साउथ वेल्स कहाँ तक है, यहाँ तक है, और फिर नीचे यहाँ पे विक्टोरिया है। तो यहाँ पे एडिलेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिटी मेलबर्न, रिवाइज कर लीजिए तुरंत से। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रिस्बेन हो जाएगा, यहाँ पे आपका पर्थ हो जाएगा। ऐसी सिटीज जो है ना, यहाँ पे आपका डार्विन हो जाएगा। इनको तुरंत रिकॉल कर लीजिए कि सेंट्रल लोलैंड हमने देख लिया। इसके अलावा क्या है, ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड, अब ईस्टर्न कहाँ पे होगा, ये वाला रीजन ईस्ट है। तो ये जो रेंज है ना यहाँ पे, ये कितना हाई है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको स्लोप लग रही होगी। इधर स्लोप लग रही है, इधर भी स्लोप लग रही है, लेकिन इधर वाली है ना, आप गौर से जब इसको देखेंगे तो इधर वाली जो इसके ईस्ट में जो स्लोप है ना, ये आपको कम दिख रही है, जबकि यहाँ पे आपको लंबे लंबे माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो इससे पता चलेगा कि इसकी जो वेस्टर्न आपकी स्लोप है ना, वो थोड़ी सी लो है, जबकि यहाँ पे क्या है, हाई स्लोप है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम हो जाएगा देखने पे। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें देखने की, वो हम बात करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि फिजिकल डिवीजन को अच्छे से जब हम करेंगे तो इसके आगे वाले जो पार्ट है वो हम और क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया के हम 4 या 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और आपके प्रीलिम्स में काफ़ी काम आएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोकेशंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैप को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लें। टेलीग्राम चैनल आपको बताया सीताराम IAS अंडरस्कोर UPSC, वहाँ से उसको ज्वाइन करें और मैप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको लोकेशंस यहाँ से प्रिपेयर हो सके।